पौधों की नर्सरी का बिजनेस कैसे शुरू करें। दोस्तों, पेड़ पौधे खरीदने वाले लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है और वह इन्हें अपने घरों में, दुकानों में, ऑफिस में, मॉल में और अगर घर के बालकनी में देखा जाए तो शायद ही कुछ लोग होंगे जो अपने बालकनी में पौधे नहीं लगाते। पेड़ पौधों से हमें तो फायदा होता ही है फ्रेश हवा मिलने का, इसके साथ ही यह घर में लग जाने के बाद घर की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। बहुत लोग तो अपने घर के टेरेस पर पौधों का बगीचा बनाकर रखते हैं जिसमें वह फूलों के पौधों के साथ साथ सब्जियों के भी छोटे पेड़ लगाते हैं। आज हम इस बिजनेस के बारे में और सभी जरूरी बातें जानेंगे जो कि पता होना बिल्कुल जरूरी है। प्लांट नर्सरी क्या है? प्लांट नर्सरी वह जगह होती है जहां पर कई सारे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं, चाहे वह घर के अंदर लगाने के लिए हो या फिर घर के बाहर। उनके साथ ही वहां पर फूल फलों के पौधे या उनके बीज भी मिलते हैं और अगर किसी को सिर्फ मिट्टी या फिर गमले चाहिए हो तो सिर्फ वह भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर रिटेल दाम के साथ साथ होलसेल दाम में भी पौधे बेचे जाते हैं। प्लांट नर्सरी के प्रकार। किसी भी तरह का बिजनेस करने के पहले उस बिजनेस के अगर कुछ प्रकार है तो उसे जानना बिल्कुल जरूरी है। प्लांट नर्सरी के बिजनेस को 3 तरह से किया जा सकता है। रिटेल प्लांट नर्सरी। इस नर्सरी में कस्टमर डायरेक्ट नर्सरी को देखकर आते हैं और उनका मनपसंद पौधा या फिर उन्हें उस नर्सरी में जिस भी तरह का पौधा पसंद आ रहा हो तो वह उस पौधे को जरूरत के हिसाब से खरीद लेते हैं जितने भी उन्हें चाहिए। इस रिटेल नर्सरी में पौधे बेचने के लिए एक साथ बहुत सारे होलसेल में बाहर से भी लेकर आते हैं और कुछ पौधे खुद भी तैयार करते हैं बीज के माध्यम से। कमर्शियल नर्सरी। ये नर्सरी छोटी मोटी नर्सरी नहीं होती, इसे काफी बड़ी जगह पर शुरू किया जाता है क्योंकि इसमें खास करके किसानों के लिए बहुत ज्यादा छोटे छोटे पौधों को उगाया जाता है और यहीं से जो रिटेल नर्सरी चलाने वाले हैं उनके लिए भी पौधों को होलसेल में सप्लाई किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा छोटे पौधे या फिर बीज की जरूरत होती है तो वह ऑर्डर भी देते हैं कि उन्हें इतने दिन में इतने पौधे की जरूरत है। लैंडस्केप प्लांट नर्सरी। यहाँ पर वह पेड़ पौधे उपलब्ध होते हैं जो कि फार्म हाउस में, गार्डन में, बगीचे में लगाए जाते हैं। इस तरह के नर्सरी को बहुत बड़ी जगह पर किया जाता है क्योंकि इसमें बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं जो कि डायरेक्ट किसी दूसरी जगह पर आसानी से लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर पेड़ों के वैरायटी की बात करें तो बहुत ही ज्यादा होती हैं। नर्सरी के लिए जगह कितनी भी बड़ी ली जा सकती है लेकिन आपके बजट के हिसाब से आपको शुरुआत करनी है। अगर आप कम से कम में रिटेल नर्सरी भी खोलते हो तो आप उसी को भी काफी अच्छी तरह से बना सकते हो। शुरुआत रिटेल नर्सरी से करना काफी अच्छा है। जैसे जैसे आपको सफलता मिलती जाती है और आपको अच्छा अनुभव होते जाता है तो फिर आप उस हिसाब से कुछ जगह पर और नर्सरी भी खोल सकते हो। आप आपके एरिया के दाम पता करें कि वहाँ पर रेंट कितना चल रहा है जगह का। प्लांट नर्सरी के लिए मिट्टी। पौधों के लिए मिट्टी की क्वालिटी बहुत जरूरी है, तभी वहाँ पौधा अच्छे से बड़ा हो पाते हैं। आपको नॉर्मल मिट्टी में करीब 1 साल पुरानी खाद मिक्स करनी है और आपको रेत का इस्तेमाल करना है जो कि घर बनने में इस्तेमाल की जाती है वह वाली। नर्सरी के लिए पौधे कहाँ से खरीदें? रिटेल नर्सरी चलाने के लिए आपको उन लोगों से जुड़ना होगा जो कमर्शियल नर्सरी चला रहे हैं, जो हर जगह पर पेड़ पौधे, उनके बीज ये सभी सप्लाई करते हैं। अगर आप गूगल मैप्स पर सर्च करते हो कमर्शियल नर्सरी तो आपको कई सारी जगह मिल जाएगी जहां आप पर्सनली कुछ अलग अलग जगह पर जाकर उनसे बात कर सकते हो और जहां पर आपको पौधों का दाम अच्छा मिल रहा हो वहां से खरीद सकते हो। पौधे खरीदने से पहले आपको एक काम सबसे पहले जरूर करना चाहिए कि आपको कौन कौन से पौधे और पौधे के बीज अपने नर्सरी में रखने हैं, वह सभी की एक लिस्ट बना लेनी है। और आपको एक अच्छी होलसेल मार्केट से पौधे के अलग अलग साइज के गमले भी खरीद लेने हैं और एक साथ ज्यादा गमले खरीदने पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। प्लांट नर्सरी के लिए कर्मचारी। आप अभी शुरुआत कर रहे हो इसीलिए आपको अपने साथ एक व्यक्ति को तो रखना ही चाहिए जिसे नर्सरी के बारे में कुछ जानकारी भी हो। अगर आप अकेले ही करते हो तो शायद आपको सब कुछ मैनेज करने में कठिनाइयां काफी ज्यादा आ सकती है क्योंकि पौधों का ध्यान रखने के साथ साथ कस्टमर से भी बात करनी होती है। जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उसे तरह से कीजिए। नर्सरी के लिए पानी की जरूरत। नर्सरी पर पानी की जरूरत रोज होती है, इसलिए आप ये भी देखें कि वहाँ पर पानी का इंतजाम है या नहीं, क्योंकि अगर उस जगह पर पानी की लाइन नहीं है तो फिर पानी की लाइन बनाने में आपके काफी पैसे लग जाएंगे, इसलिए जगह लेते समय सबसे पहले इसका ध्यान रखें। प्लांट नर्सरी बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस। आपको आपके एरिया के म्यूनिसिपल ऑफिस से परमिशन लेनी होगी और उन्हें आप बताना होगा क्या आप फिर बिजनेस को करना चाहते हैं। बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, इंश्योरेंस, ताकि किसी भी कारण आपके प्लांट नर्सरी में कोई बड़ी समस्या हो जाती है तो यह आपको काम आएगा। प्लांट नर्सरी की मार्केटिंग के लिए आपको सबसे पहले नर्सरी का एक बढ़िया सा लाइट वाला बोर्ड बनवाना है जिस पर एलईडी लाइट अच्छे से चमके, जिससे कि शाम के वक्त लोगों का ध्यान आपके नर्सरी की तरफ आए और उन्हें आपके नर्सरी के बारे में पता चले। और एक स्टैंड वाला बोर्ड भी बनवाए जो कि आप अपनी नर्सरी के सामने रख सकोगे, इससे भी बहुत फायदा होता है। फिर आपको अपने नर्सरी को गूगल मैप पर भी रजिस्टर करना है क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो सबसे पहले ऑनलाइन सर्च करते हैं कि उनके यहाँ पर पास में कौन सी नर्सरी है और गूगल मैप पर अपने नर्सरी के कुछ फोटोज भी अपलोड करें। इसके साथ ही आप नर्सरी की कुछ बातें भी लिख सकते हैं जो भी सेवाएं आपके पास है। आप चाहे तो ऑफर भी निकाल सकते हैं जिसमें आप डिस्काउंट में पौधे बेच रहे होंगे। आप आपके एरिया में ऑनलाइन ऐड दिखाकर अपने नर्सरी के ऑफर चला सकते हो। प्लांट नर्सरी में रिस्क। सबसे बड़ा रिस्क उनकी देखभाल न करना है और ज्यादा कुछ नहीं। नर्सरी बिजनेस करने के लिए जरूरी बातें।
आपको सभी पौधों को सही सलामत रखना आना चाहिए और कैसे किसी भी तरह की बीमारी लगने से बचाया जाए। सभी पौधों के बारे में कस्टमर को समझाना अच्छे से आना जरूरी है। कई पौधे ऐसे होते हैं इसके कुछ अलग अलग तरह के फायदे होते हैं, तो आपको कस्टमर आकर पूछ सकते हैं कि यह पौधा क्या इस काम के लिए अच्छा है। तो अगर आपको उसकी अच्छी जानकारी होगी तो आप उन्हें सभी बातें अच्छे से बता सकेंगे। जिन पौधों को जितनी धूप और पानी की आवश्यकता होती है उतना ही दिया जाए। नर्सरी चलाते वक्त जिन पौधे की जड़ें गमले से ज्यादा बाहर आ रही हो उन्हें ठीक करते रहे। जो भी पौधों की कस्टमर से डिमांड आए वह पौधों को अपने नर्सरी में रखना शुरू कर दीजिए। पौधों को लाइन में लगाए जिससे कि कस्टमर किसी भी पौधे के पास आकर उसे देख सके। प्लांट नर्सरी बिजनेस के लिए निवेश आप 60,000 से लेकर 1 लाख के बीच में शुरू कर सकते हो। इसमें आपके बहुत सारे पौधे और उनका सामान आसानी से आ जाएगा। आप कुछ दिनों बाद जो आप गमले में पौधों के बीज लगाओगे तो उनके भी पौधे आना शुरू हो जाएंगे जिसे आप बेच सकोगे। प्लांट नर्सरी बिजनेस में मुनाफा। दोस्तों, एक बार मैं अपने पौधे के लिए नर्सरी में प्लास्टिक का गमला लेने के लिए गया था। वह गमला बहुत बड़ा भी नहीं था, मीडियम साइज का था और वह सिर्फ गमला मुझे 120 रुपए का मिला था, जिसका होलसेल दाम 35 से 40 रुपए था। अब आप सोच सकते हो कि प्रॉफिट किस तरह का है इस बिजनेस में। पौधे में भी कुछ हद तक इस तरह का ही प्रॉफिट मिलता है और नर्सरी में तो बहुत सारे तरह तरह के पौधे होते हैं। एक ठीक ठाक जगह पर महीने का 30 से 40 हजार रुपए का मुनाफा आराम से लिया जा सकता है। और आप मानोगे नहीं, अगर किसी फूल का पौधा हो और वह काफी बड़ा हो गया हो तो बहुत कस्टमर ऐसे भी आते हैं जो कि सिर्फ उस आए हुए फूल को खरीदते हैं, ना कि पूरे पौधों को, जिसे अपने स्कूल कॉलेज के प्रोग्राम में या फिर घर के किसी फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं और वह सिर्फ एक फूल 50 से 60 रुपए का बिकता है। दोस्तों, अगर आप प्लेन नर्सरी बिजनेस के अलावा और भी कई तरह के बिजनेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है startupsalik.in। यहाँ पर हम वह सब बताते हैं कि कैसे हमें किसी भी बिजनेस को शुरू करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वह सभी कुछ।